वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले पेशी शारीर की। और अगर पेशी शारीर में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको जो जो याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो लंबा नहीं होने वाला गाइज, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आए आखिर पेशी शारीर है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति की बात करूँ तो उत्पत्ति में आप देखिएगा यहाँ पे उत्पत्ति जो है वो पीशित शब्द से होती है। ठीक है, अगर उत्पत्ति पीशित शब्द से हो रही है तो ये आपको याद रखना है, जिसका मतलब है इंटैक्ट मास। और डेफिनेशन है मास अवयव संघात परस्पर विभक्त पेशी इति उच्यते। तो ये जो डेफिनेशन है आप आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, और पेशी का धातु के साथ क्या संबंध है? मास धातु के साथ संबंध है। और कौन सा भाव है? मातृज भाव है। मातृज भाव यानी मदर से बनती है, मदर के जो जीन्स है उससे ये जो पेशी बनती है, मतलब मदर से पेशी बनती है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। ठीक है, और अगर हम दोषा की बात करूं तो कफ दोष का जो है संबंध है। और जो पेशी की क्वांटिटी है, संख्या है, वो है 500। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कितनी पेशीज है? 500 पेशीज है। और 20 जो है वो एक्स्ट्रा होती है फीमेल्स में। अगर 500 का अगर मैं डिवाइडेशन करूं तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। आप यहाँ पे देख लीजिए, मध्यम शारीर में अगर मैं बोलूं तो 66 जो है पेशी है, मतलब मसल्स है। और अगर शीर और ग्रीवा रीजन, हेड और नेक रीजन की बात करूं तो सिर्फ 34 पेशीज है। और जैसे अगर मैं शाखास की बात करूं, देखिए यहाँ पे देखिए शाखास की अगर मैं बात करूं तो 400 पीसीज है। एक शाखा में 100 पीसीज है। ठीक है, और आप देखिएगा यहाँ पे फीमेल में अगर मैं एक्स्ट्रा 20 जो गिना रहा हूं, आपको गिनाता हूं। देखिए 5 जो है एक ब्रेस्ट में। ठीक है, तो दो ब्रेस्ट में कितने होंगे? 10। और 4 जेनाइटल ट्रैक में, 3 यूट्रस में और 3 फेलोपियन ट्यूब में। तो ऐसा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडेशन है। और अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से बात करूं, स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूं, तो आप देखिए पेशीज का 12 प्रकार है। अब इन 12 प्रकार को आप लर्न कैसे करेंगे? देखिए इन 12 प्रकार में देखिए 4-4 के ग्रुप्स कीजिए। तो 4-4 के ग्रुप करेंगे तो 3 ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, 4-4 के अगर लर्न करेंगे आप तो 3 ग्रुप हो जाएंगे। 4 × 3 12। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामने सामने लिखा है कि कैसा है, कौन सा पेशी और कैसा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों अगली जो बात है वो है फंक्शन के ऊपर। फंक्शन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो पहली होती है ऐच्छिक पेशी, जिसको हम लोग वॉलेंट्री बोलते हैं, स्केलेटल भी बोलते हैं। अनैच्छिक, जिसको हम लोग स्मूथ मसल बोलते हैं। और हार्दिक पेशी, जिसको हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको। ठीक है, अब अगर स्केलेटल मसल की बात करूं तो उसमें आपको वॉलेंट्री है कि नहीं वो बताना है। जैसे हम लोगों ने जानते हैं कि स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती है, तो ये सब बताइए। फिर वो स्ट्राइटेड है कि नहीं, और इन सब का कहाँ पे जो है वो सिचुएटेड है बॉडी में, वो आप बताइए। ठीक है, और अगर मैं स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूं और अगर डीप में जाऊं तो आप बता सकते हैं कि पेशीज अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से कैसी कैसी होती है। अगर मैं फ्यूजिफॉर्म, जो बाइसेप ब्रेका है, बेली की तरह है, देखिए बेली की तरह है, तो इसको बाइसेप ब्रेका है बोल दिया। ठीक है, और बाइसेप ब्रेका इसका एग्जांपल है। और स्ट्रैप और पैरेलल एकदम, तो रेक्टस एब्डोमिनिस ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं, अगर ये ट्राइंगुलर है यानी पेक्टोरलिस मेजर मसल है, आपकी जो चेस्ट वॉल में होती है वो अगर है तो ये ट्राइंगुलर है। और अगर यूनिपिनेट मसल बोलूं, यूनिपिनेट पाल्मर इंटरोसियस। ठीक है, बाइपिनेट बोलूं तो रेक्टस फीमोरिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाइपिनेट, रेक्टस फीमोरिस। और अगर मैं मल्टीपिनेट बोलूं, मल्टीपिनेट जो की है हमारी डेल्टॉइड मसल है, डेल्टॉइड मसल मल्टीपिनेट। डेल्टॉइड मसल हमारे शोल्डर जॉइंट पे होती है, याद है आपको? ठीक है, और अगर सर्कुलर बोलूं तो ऑर्बिकुलर इस ओक्यूला है, ये जो मसल है ये होगी सर्कुलर। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए गाइस, मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको इससे क्या है, हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्प होगी एग्जाम में ये सब लिखने में। और यहाँ पे देखिए और दो अगर मैं बोलूं तो क्रूसिएट फाइबर्स यानी कि जो है वो सर्टन मसल्स में होती है, जैसे स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड हमारे क्लेविकल से लेके मस्टर्ड जो है उस तक होती है। ठीक है, एडक्टर मैग्नस जो हमारे थाई रीजन में होती है, एडक्टर मैग्नस। और अगर ट्विस्टेड मसल बोलूं मैं तो ट्विस्टेड, अगर फेसिकुलर बोलूं तो लैटिसिमस डोर्साई। और जो हमारे ट्रेपेजियस मसल जो आपके स्कैपुला में होती है। ठीक है, और इन सबको अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप एग्जाम में बड़ी आसानी से इन सबको लिख सकते हैं। अगला देखिए गाइस, अगला अगर आप देख रहे हो तो इनवॉलेंट्री मसल में अगर मैंने बोला तो कोशाकार, नलकाकार और सूत्राकार। देखिए यहाँ पे
कोशाकार, नलिकाकार, सूत्राकार। कोशाकार कैसे? सर्कुलर, जो कि हार्ट और स्टमक में होते हैं। नलिकाकार जो कि इंटेस्टाइनल मसल्स होती हैं, ठीक है। और सूत्राकार जो कि शॉर्ट फाइबर्स होती है, स्प्लीन में होती है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं आराम से, कोशाकार, नलिकाकार, सूत्राकार। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर के ऊपर देख लिया, फंक्शन के ऊपर देख लिया, ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स है जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। इनवॉलेंट्री मसल्स हम लोगों ने फंक्शन के ऊपर भी देख चुके हैं, ठीक है। और पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बार बात करूँ, देखिए गाइज, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि डेल्टॉइड मसल, सार्टोरियस मसल, ट्रेपेजियस मसल और बाइसेप ब्रेकर, ये 4 मसल तो आप करके ही जाइए। इन 4 मसल में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इंसर्जन इन मसल का, ओरिजिन इन मसल का, और फिर इसके बाद आपको जो लिखना है वो है इन मसल के रिलेशन लिखने के बाद आप इन मसल का नर्व सप्लाई बिल्कुल ना भूलिए। नर्व सप्लाई आपको लिखना ही है। नर्व सप्लाई लिखने के बाद आप इनके जो है एक्शन समझाइए कि ये एबडक्शन करते हैं, एडक्शन करते हैं, फ्लेक्सर मसल्स है, एक्सटेंशन मसल है, कौन सी मसल है आखिर, वो आप समझाइए, ठीक है। क्या काम करती है मसल वो समझाइए। तो ये सब समझाने के बाद अगर कोई पॉइंट बचता है तो मसल में, वो देखिए आप, तो देखिए गाइस, कोई पॉइंट ऐसा जो है वो बचना तो नहीं चाहिए। देखिए, अगर मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप पेशी की डेफिनेशन पढ़िए, फिर कितने सारे पेशी हैं वो पढ़िए, और मैंने जैसे आपको दिखाया कि आयुर्वेद के हिसाब से जो 12 पेशी बोली गई है, जैसे बल, पेलो, अणु, वो सब जो है वो आप 3-3 के ग्रुप में, 4-4 के ग्रुप बनाइए, जो 3 ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है, आपके 4-4 से, तो 12 आपकी पेशी वहाँ पे कवर हो जाएगी। फिर मैंने बोला कि आपको ऐच्छिक, अनैच्छिक और हार्दिक पेशी, जो कि आपकी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल है, वो आप कवर कर लीजिए। और उसके बाद मैंने आपको बोला कि इनवॉलेंट्री मसल, जो मैंने बोला कि गोलाकार, नलिकाकार और सूत्राकार, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, ठीक है। और जैसे अगर मैं मॉडर्न के हिसाब से बात करूँ तो 3 मार्क या फिर 5 मार्क के जो क्वेश्चन बनते हैं वो डेल्टॉइड मसल, सार्टोरियस मसल, ट्रेपेजियस मसल और बाइसेप ब्रेकियाई, ये 4-5 जो मसल है इन पे ही क्वेश्चन बनेंगे, इन पे ही क्वेश्चन आएंगे। तो गाइज आपको ये सब जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, देखिए गाइज, ठीक है। और ऐसी सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ बीइंग डॉक्टर के साथ।